मैं कुमार डम जो है फिर से एक बार मैं स्पेशल सीरीज में हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टॉपिक है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। तो आर्थिक कारणों की चर्चा मैं पूर्व क्लास में कर रहा था, फिर उसी आर्थिक कारण में मैं आ रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि 1813 के बाद अंग्रेजों ने भारत पे एक तरफा मुक्त व्यापार नीति ला दी, जिससे भारतीय दस्तकारी उद्योग का चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। इंग्लैंड से जो मशीनों से बनी जो सूती कपड़ा भारत में आ रहा था, तो भारत में तो आदिम तरीके से कपड़ा बनता था, सूती वस्त्र। तो मुकाबले में इंग्लैंड से जो सूती कपड़ा आ रहा था, उसके मुकाबले में ये सूती कपड़ा टिक नहीं पाया बाजारों में। शहर में दस्तकार तो चौपट हो ही गया, और रही सही कसर रेलवे ने पूरी कर दी। ग्रामीण दस्तकारी उद्योग को रेलवे ने बर्बाद कर दिया। रेलवे से सारा सामान सुदूर गांव तक पहुंच गया। अंग्रेजों का मन यहाँ से जीवन नहीं भरा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारी ने बंगाल में दस्तकारों का जबरदस्त शोषण किया। बाजार से कम कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि इन दस्तकारों का सारा सामान जो है राजा नवाबों के यहाँ खपता था, लेकिन राजा नवाबों की ये स्थिति नहीं रह गई थी। तो दस्तकार भी जो है अंग्रेज को ही अपना दुश्मन मान रही थी। सारे वजह का कारण, सारे उनके दुख का कारण अंग्रेज को मान रही थी। अब आते हैं हम दूसरे अन्य कारण में, जो प्रशासनिक कारण है। तो पॉइंट है, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में निचले स्तरों पर व्याप्त जबरदस्त भ्रष्टाचार से आम आदमी की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ रही थी। जनसाधारण के लिए इस जटिल न्याय व्यवस्था को समझना कठिन था। इसका लाभ महाजनों ने उठाया। जो गरीब किसान जमीन गिरवी रखे हुए थे महाजनों के पास, इस न्याय प्रणाली का लाभ उठा करके उस जमीन को अपनी जमीन अपने नाम करा लिया। किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया। किसानों को लग रहा था, गरीब लोगों को, कि यह कानून व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था जो है, सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे भी विद्रोह को एक पृष्ठभूमि का काम किया है। और पुलिस तो जनता की उत्पीड़क बन गई थी। पुलिस में तो जबरदस्त भ्रष्टाचार था। खुद ब्रिटिश अधिकारी भी ये मान रहे थे कि पुलिस जनता की उत्पीड़क बन गई है, और समाज में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष का ये भी एक मुख्य कारण है। अब आते हैं हम एक अन्य कारण में। जो कारण है, इस विद्रोह के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही विदेशी था। ब्रिटिश सरकार का यहाँ ब्रिटिश का अलोकप्रिय होना, उसका विदेशी होना भी था। ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटिश जो थे, यहाँ हमेशा परदेशी ही बने रहे। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से मेलजोल करने का, संपर्क बढ़ाने का काम नहीं किया। जबकि इससे पूर्व जो भी भारत में विदेशी शासक आए, उन्होंने कम से कम उच्च वर्गों से संपर्क बढ़ाया था, लेकिन अंग्रेज ने ऐसा भी नहीं किया। हमेशा वो प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे, हमेशा वो नशा में चूर रहता था और भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता था। और आप एक फिल्म देखी होगी, मर्द फिल्म देखी होगी, जिसमें बीबियर इंडियन डॉग्स और इंडियन आर अलाउ नहीं है क्लब में आने के लिए। इतना अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही सोच लिया था कि हमें तो यहाँ घर बसाना नहीं, रहना नहीं है, हमें तो सिर्फ आर्थिक शोषण करके हमें अपने वापस घर चले जाना है, भारत में हमें रहना नहीं है। इन सब बातों को यहाँ के भारतीय समझ रहे थे। कभी भी हर एक क्रियाकलाप को बहुत ही शंकित दृष्टि से देखा करते थे, इनके क्रियाकलाप। और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जो इस विद्रोह में ये फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था अंग्रेजों की। आज इतना ही, धन्यवाद।